7 बिहार पंचायती राज विभाग में एक बार फिर से नई भर्ती आ गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। इस पूरे वीडियो में हम महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस पूरे वीडियो में उसकी हम जानकारी लेंगे कि कैसे आप पंचायती राज विभाग में फॉर्म को भर सकते हैं और इसकी परीक्षा की तिथि क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, उम्र सीमा क्या है, सारी जानकारी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये ऑनलाइन स्टार्ट कब से हो रहा है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 5 फरवरी 2026 से ही शुरू हो गया है और लास्ट डेट 26 फरवरी 2026 है। जल्दी ही इसकी परीक्षा की घोषणा भी कर दी जाएगी कि इसकी परीक्षा कब होगी, इसका बारे में आपको जल्दी ही अपडेट मिल जाएंगे। तो अगर आप इसकी परीक्षा की क्या तिथि है उसके बारे में भी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी इसकी परीक्षा होगी साथ ही उसको हम वीडियो एक बना करके आपको बता देंगे कि कब इसके पंचायती राज विभाग में जो भर्ती होने वाली है उसकी कब से परीक्षा होने वाला है, इस बारे में भी हम बता देंगे। ऑनलाइन स्टार्ट डेट मैंने आपको बता दिया था 5 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट 26 फरवरी 2026 है, जिसको आप भर सकते हैं। और साथ ही अगर इसमें हम एज लिमिट की बात करें, आयु सीमा की बात करें, तो सामान्य पुरुष के लिए आयु 37 वर्ष होना चाहिए, BCE EBC के लिए 40 वर्ष, सामान्य महिला के लिए यानी कि जो अगर सामान्य कोटि से आप आते हैं, जनरल से आते हैं तो आपका उम्र 40 वर्ष होना चाहिए। साथ ही अगर SC ST से आते हैं तो आपका उम्र 42 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र ये है, न्यूनतम उम्र वही रहता है जो 18 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन अधिकतम उम्र आपका उतना होना चाहिए जो मैंने आपको पहले बताया। साथ ही ये भर्ती जो निकाली गई है, भर्ती आयोग का नाम है BPSC, यानी कि BPSC की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा, इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा। विभाग का नाम है पंचायती राज विभाग बिहार। आवेदन जो होगा वो अंकेक्षर के पद पे आपको नियुक्त किया जाएगा। साथ ही जिसमें सेवा जो आप करेंगे इसमें तो बिहार पंचायती अंकेक्षण सेवा के तहत आप काम करेंगे, उस पद पे आपको पदान्वित किया जाएगा। और इसमें जो कुल पदों की संख्या है वे 28 + 74 है। अलग अलग कोटि में अलग अलग पद निकाले गए हैं, महिला और पुरुष के लिए अलग अलग पद है। वेतन की जो बात करें तो यहाँ पे 52,000 से लेकर के आपका 20,200 तक इसमें वेतन है। वेतन भी काफ़ी अच्छा है। आवेदन जो है आप ऑनलाइन करेंगे, आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। ये नौकरी केवल बिहार में ही है, यानी कि एक सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी बिहार में ही निकली है, पूरे ऑल इंडिया में नहीं निकली है। कैटेगरी वाइज जो यहाँ पे कुछ वैकेंसी निकाली गई है उसको देख लेते हैं। युवा के लिए 18 है, EWS के लिए 3 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए कोई भी इसमें पद नहीं है। आगे जो 74 पद निकाले गए हैं उसमें ST के लिए पद हालांकि है, और EBC के लिए 2 है, और BC के लिए 3 है, BCF के लिए यहाँ पे 1 पद है, और इस तरह से टोटल 28 पद इसमें है। दूसरी जब हम देखेंगे इसका लिस्ट, जब उसमें कैटेगरी वाइज दी हुई है जिसमें 74 पद है, तो उसमें UR के लिए 40 है, EWS के लिए 7 है, ST के लिए 13 है, और ST के लिए 1 है, SC के लिए 13 है, SC के लिए 13 है और ST के लिए 1 है, और EBC के लिए 7 है, BC के लिए 4 है, BCF के लिए 2 पद निकाले गए हैं। इस तरह से टोटल हो जाता है 74 पद इसमें, यानी कि दूसरे कैटेगरी में जो है 74 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन शुल्क जो होगा वो सभी वर्ग के लिए 100 रुपया देना होगा। बिना आधार के अगर आप इसका ऑनलाइन करते हैं तो 200 रुपया आपको एक्स्ट्रा इसमें देने होंगे, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको इसमें 200 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। सभी वर्ग के लिए 100 रुपया है, यानी कि अगर आप पढ़े लिखे हैं अच्छे से तो इसको दे सकते हैं, इसमें भर सकते हैं। आवेदन फीस भी इसका काफ़ी कम है, लेकिन प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम देंगे उसमें सामान्य अध्ययन से आपके कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो प्रत्येक 1 अंक के होंगे। MCQ प्रश्न होंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा यानी कि जब आप मेंस की परीक्षा देंगे तो सामान्य हिंदी से आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य अध्ययन पेपर 1 में आपको 300 अंक के प्रश्न आएंगे, जो सब एक नंबर के होंगे, 300 अंकों का होगा। सामान्य अध्याय पेपर 2 में जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तो उसमें 300 अंक का फिर से प्रश्न आएंगे, यानी कि टोटल मेंस में आपके 3 एग्जाम होने वाले हैं। वैकल्पिक विषय जो है वो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और
स्टैटिस्टिक्स के 300 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें से कोई अगर आप एक विषय चुनते हैं तो उसके भी आपको अलग से परीक्षा देना होगा, जो भी इसमें विषय है, यानी कि आप कॉमर्स लिए हैं या कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, तो भी आप इसको देंगे और उसका भी एक एग्ज़ाम होगा और उसमें जब आप क्वालिफाई करेंगे तो ही आपको इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। इसमें कुल इंटरव्यू होगा आपका 120 नंबर का। अंतिम मेरिट सूची जो बनाई जाएगी वो मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिलाकर ही बनाया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज जो आप इसको लगेंगे, इसमें मैट्रिक सर्टिफिकेट लगेगा, आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, साथ ही EWS और NCL सर्टिफिकेट लगेंगे, आपके फ़ोटो और सिग्नेचर लगेंगे, फ़ोटो और सिग्नेचर, और एक आधार कार्ड लगेगा। ये आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसमें योग्यता क्या है, यानी कि कौन इसको भर सकता है, तो उम्मीदवार की योग्यता जो है, तो वो उम्मीदवार की योग्यता इसमें ये है कि वो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएशन किया हो, यानी कि जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही आप MBA किए हुए हैं फाइनेंस से, CA किए हुए हैं, MBA किए हुए हैं, या ICWA किए हैं, या CS किए हैं, तो अगर आप CS किए हैं तो भी इसको भर सकते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें अगर आप BA किए हैं, चाहे BEd किए हैं, या फिर BCom किए हैं, तो भी आप इसको भर सकते हैं। आपके लिए एक सुनहरा मौका है, काफ़ी अच्छा सैलरी है इसका और काफ़ी अच्छा पद है। BPSC के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, बिहार पंचायती राज विभाग का। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, इसमें भर करके आप अपना दाखिला करा सकते हैं और इसका एग्ज़ाम दे करके इसमें आप एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का और वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।